हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे हम बालों में पफ वगैरह बनाते हैं, फ्रंट पफ वगैरह, तो उसमें हम लाइनें बनाते हैं तो लाइनें सही तरीके से नहीं बन पाती हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम ये लाइनें बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, हमने फ्रंट के बाल ईयर टू ईयर हमने बाल निकाल लिए हैं। और इस तरीके से फ्रंट से जैसे हम ईयर टू ईयर बाल निकालते हैं तो उसके लिए हमें 4 फिंगर का, जैसे 4 फिंगर रख के हमें इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से रख के हमें ईयर टू ईयर हमने बाल निकाल लिए हैं दोनों साइड से। तो ये आपकी मर्जी है कि आप साइड पार्टीशन करना चाहते हैं या सेंटर पार्टीशन करना चाहते हैं। तो इसमें जैसे हमने ये साइड पार्टीशन किया है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो हम पफ बनाएंगे उसमें किस तरीके से लाइनें बनानी हैं। तो उसके लिए हमने 3 फिंगर का गैप लिया है, ये देखिए कान के ऊपर से, और इस तरीके से ये बैक सी सेक्शन हमारा निकल जाता है और बहुत ही आसान तरीके से हमारा इसके अंदर पफ बनेगा। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने बताया था कि आपको बालों को किस तरीके से पहले ब्लो ड्रायर करना है, फिर क्रिम्पिंग करनी है, उसके बाद ही आप ये लाइनें वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं। अब जैसे हमें कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो उसके लिए जैसे हम ये सेक्शन निकाल रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से, जैसे आपको कुछ भी बैक वगैरह पे बनाना है तो पहले हम सेक्शनिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे हमें कोई हेयर स्टाइल बनाना है, अब हमें जैसे साइड बन बनाना है तो पहले हम पोनी बना लेंगे और इस तरीके से 2 फिंगर का गैप रखेंगे, उसके ऊपर अब हम पोनी बना लेंगे। अब जैसे हमने ये पोनी बना ली है, और पोनी बनाने के बाद अब हमने जैसे ये हमारा पफ है, पफ को ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये पफ को ओपन कर लिया है। उसके बाद अच्छी तरीके से हम कॉम्ब करेंगे, बालों को टैंगल फ्री कर लेंगे, और फिर हम थोड़े थोड़े से फ्रंट के बाल लेकर इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करेंगे, और रूट एरिया पे हमें बैक कॉम्बिंग करनी है। और बैक कॉम्बिंग करने के बाद फिर हम ये हमने नोवा का हेयर स्प्रे लिया है। अब कोई सा भी जो आपके पास हार्ड हेयर स्प्रे है, जैसे कि टाफ्ट वगैरह का आता है, तो वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से थोड़े थोड़े से हमें सेक्शन करके हल्की सी बैक कॉम्बिंग करनी है और हल्का सा हेयर स्प्रे करना है, और हेयर स्प्रे ज़रूर करना है। और इस तरीके से कॉम्ब की मदद से हम रूट एरिया में जो बाल हमने बैक कॉम्बिंग करे थे उसको हम दबा देंगे। और आप देख रहे हैं हमें किस तरीके से, पहले हमने फ्रंट जो हमने लिया था वो बिल्कुल सीधा लिया था, फिर हमने साइड का लिया है, फिर इस साइड का लिया है, फिर अब हम सेंटर से लेंगे। अब देखिए ये हम सेंटर से ले लेंगे और इसमें भी हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। तो आपको जैसे जितना भी ऊंचा पफ वगैरह बनाना है तो आप उतनी बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं। ये हम रूट एरिया पे कर रहे हैं। अब ये देखिए इस तरीके से बैक कॉम्बिंग हो गई है। इसी तरीके से जो ये सेक्शन बचा है इस पे भी हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। और ये देखिए हल्का सा स्प्रे डाल दिया है हमने, और इसके ऊपर आप ये ओसिस प्लस का भी शाइन हेयर स्प्रे डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे फ्रीजी हेयर वगैरह होते हैं तो वो इससे हमारे फ्रीजी हेयर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो हमने बैक कॉम्बिंग करी थी, बालों को पीछे इस तरीके से लेकर आएंगे और स्प्रेडिंग कर देंगे बालों की। अब हमने सारे बालों को, जो हमने पफ के बाल हैं, उसको इस तरीके से ऊपर की साइड उठा लेंगे हाथ में, और इस तरीके से टेल कॉम्ब की मदद से बालों को फिनिशिंग देंगे। और टेल कॉम्ब की मदद से आपको जितना भी पफ वगैरह उठाना है तो वो आप इस तरीके से उठा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और बालों में फिनिशिंग लुक देना है, बालों को टैंगल फ्री करना है। अब ये फिंगर की मदद से आप जो ये हमने बैक कॉम्बिंग के बाल किए थे उससे हम पफ अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अब ये हमारा देखिए पफ इस तरीके से सेट हो गया है। अब इसको हम फिर अच्छी तरीके से कॉम्ब करेंगे, और हमें धीरे धीरे कॉम्ब चलानी है, जिससे कि जो हमारे हमने बैक कॉम्बिंग करी थी वो हमारी हटेगी नहीं, इस तरीके से। और अच्छी तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे बालों को, और फिनिशिंग लुक देंगे उसको। और इस तरीके से हम हाथों में पकड़ेंगे और
दोनों साइड में आप चाहें तो यू पिन लगा सकते हैं, या ये हमारी वुडन स्टिक आती है, मार्केट में मिल जाती है आराम से। तो इस तरीके से दोनों साइड में हम वुडन स्टिक हमने लगा दी है। अब देखिए, अब इसके अंदर हमें लाइनें बनानी हैं। पहले हम अच्छी तरीके से पफ को सेट कर लेंगे, क्योंकि जैसे इसके अंदर ब्लो ड्रायर और क्रिम्पिंग वगैरह हुई होती है, तो उससे लाइनें वगैरह बहुत जल्दी इसके अंदर लाइनें वगैरह हो जाती हैं। अब देखिए, फिंगर टिप्स की मदद से हमें बालों को थोड़ा थोड़ा सा उठाना है। और अगर आपके नेल्स वगैरह बड़े हुए हैं तो आप नेल्स की मदद से भी बालों को थोड़ा थोड़ा सा उठा सकते हैं। शुरू से जो हमने शुरू में पफ बनाया है उससे उठाते हुए धीरे धीरे से एक एक लाइन उठानी है, और फिर उसके बाद इस तरीके से उठा के इसके ऊपर हेयर स्प्रे करेंगे। और हेयर स्प्रे करने के बाद इसको आप यू पिन की मदद से होल्ड कर देंगे। तो ये देखिए किस तरीके से आपको धीरे धीरे से बालों को उठाना है, हेयर स्प्रे करना है, और इसके अंदर हमें यू पिन से बालों को होल्ड करना है। और बहुत धीरे धीरे से हमें लाइनें क्रिएट करनी है इसके अंदर। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से इसमें लाइनें वगैरह बन जाती हैं, क्योंकि आजकल इस तरीके के काफ़ी हेयर स्टाइल वगैरह चले हुए हैं। और इसी तरीके से आप फ्रंट में भी लाइनें वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, टेक्सचराइज कर सकते हैं बालों को। तो ये देखिए, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम पफ बनाते हैं तो पफ में किस तरीके से हमें लाइनें बनानी हैं। तो बीच बीच में हल्के फिंगर टिप्स की मदद से थोड़े से बाल उठाने हैं और हल्का सा हेयर स्प्रे करना है। और जब ये लाइनें बन जाएंगी तो हेयर स्प्रे करके उसके बाद हमें यू पिन की मदद से बालों को होल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से उठाना है और हल्का सा हेयर स्प्रे करना है। हल्का सा टेलकॉम की मदद भी लेनी है, टेलकॉम की मदद से हमें लाइनों में फिनिशिंग देनी है। अब उसके बाद ये देखिए, ये हमने लाइनों को होल्ड कर दिया है। इसी तरीके से आप पूरे पफ में लाइनें बना लेंगे और फिंगर की मदद से थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग देंगे। अब ये देखिए, ये हमने लाइनें बना ली हैं। और इसी तरीके से फिर हम बैक साइड में भी एक कॉम्ब की मदद से हम इसमें फिनिशिंग देंगे। अब देखिए, ये हमारी लाइनें बन गई हैं और आप फिंगर की मदद से बालों में फिनिशिंग देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से क्रॉस करके दोनों साइड से पिनें लगा देंगे। और ये हमने साइड पिनें ली हैं, बॉब पिनें बोलते हैं। और पिनें लगाने के बाद अब हमने इसको लाइनों को सेट कर दिया है। और फिर हम इसके अंदर जो हमारा हेयर स्प्रे है वो हमने डाल देंगे और इस तरीके से लाइनें वगैरह बना देंगे। और ये हमारा नोवा का हेयर स्प्रे है। उसके बाद जब इसको आप सेट कर लोगे तो उसके बाद आप इसके ऊपर ओसिस प्लस का शाइन हेयर स्प्रे भी डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लाइनें बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।